बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दोए चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख लाड़ेड़ियों मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलने वारो निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हमारे बीच में नरेश जी हैं, अपने सुंदर भाव कीर्तन श्रृंगार ग्रंथ का ही है, लेंगे। नरेश जी बोलो आप। नाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, जो हमारा श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण चल रहा है, तो वही ग्रंथ है ना, सब हम बड़े प्यार से सुनेंगे। क्यों वरनो हक सूरत, अब लो कही ना की। क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कही ना की। ये झूठी दे क्यों रहे, ये झूठी दे क्यों रहे। सुनते हैं वर्णन, क्यों वरनो हक सूरत, अब लो कही ना। वर्णन आशिक कर ना सके, और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। वर्णन आशिक कर ना सके, और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। हक जहर क्यों हो भवी, हक जहर क्यों हो भवी। देखत ही उड़े तन, क्यों वरनो हक सूरत, अब लो कही ना की। हक इश्क आग जोरावर, तिन में मोमी बसत। ओ हक इश्क आग जोरावर, तिन में मोमी बसत। आग असल जिनो वतनी, आग असल जिनो वतनी। यामे आठो जाम अलमा, क्यों वरनो हक सूरत, अब लो कही ना की। आशिक अरवा कहाँ हमी, तिन मुख विरहा नानिक सत।
ओ आशिक अरवा कहाँ हमी तिन मुख विरहा नानक सत। जब दिल विरहा जानिया, जब दिल विरहा जानिया, तब आह अंगची चल। क्यों वरनो हक सूरत अब लो कही ना की। जो हक देखे टिकिया रहे सोए अर्श के तन। जो हक देखे टिकिया रहे सोए अर्श के तन। सोई करे मूल मजकूर, सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। क्यों वर्णो हक सूरत अब लो कही ना की। महामती कहे मोमिनों पर करी हासी हुक्मे। ओ श्री महामती कहे मोमिनों पर करी हासी हुक्मे। ना तो अरवाहे इत क्यों। ना तो अरवाहे इत क्यों रहे, ना तो अरवाहे इत क्यों रहे। बेशक होए हक से क्यों वरनो हक सूरत अब लो कही ना की। क्यों वरनो हक सूरत अब लो कही ना की। ए झूठी दे क्यों रहे, ए झूठी दे क्यों रहे। सुनते हैं वर्णन क्यों वरनो हक सूरत अब लो कही ना की। क्यों वरनो हक सूरत अब लो कही ना की। अब लो कही ना की। क्यों वरनो हक सूरत अब लो कही ना की। अब लो कही ना। प्रणाम जी, सब सुंदर साथी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर भाव। बाकी आप फिर से दोबारा से फिर कभी बोलना, वो ठीक है। आखिर में नेट ही चला हाँ, गया, मुझे पता नहीं पढ़ चला मैं पा। बोलता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रकरण 22 श्रृंगार ग्रंथ, चौपाई हमारी चल रही है 7। बिरिख मोमिन आग इश्क और आग इश्क अरस, सब पीवे आग इश्क रस, दिल आगे अरस परस। ब्रह्म सृष्टियों का तन
उस वृक्ष के समान है। जैसा कि ऊपर वाली चौपाई में कल हमने ये पढ़ा था कि ब्रह्म सृष्टियों का तन उस वृक्ष के समान है जो प्रेम रूपी अग्नि का बना हुआ है। वृक्ष मोमिन आग इश्क, संपूर्ण परम धाम भी इसी इश्कमयी अग्नि का है। सभी आत्माएं अपने दिल रूपी प्यालों में प्रेमाग्नि का ही रसपान करती हैं। धामधनी का हृदय प्रेम रूपी अग्नि का अनंत भंडार है। इस प्रकार सखियों के दिल तथा श्री राज्य का दिल आपस में घुले मिले हैं, अर्थात एक रस है। दिल आगे अरस परस, सब एक रस है। घर मोमिन आग इश्क में, घर मोमिन आग इश्क में, हक अग्नि के पालेल। सोई इश्क आग दिखावने, ल्याए जो माहे खेल। ब्रह्म सृष्टियों का अखंड निज धाम प्रेमाग्नि में जलता रहता है। ब्रह्म सृष्टियों का अखंड निज धाम प्रेमाग्नि में जलता रहता है। धामधनी के हृदय से प्रज्वलित होने वाली प्रेम की लपटें संपूर्ण परम धाम में लीला करती हैं। अपने हृदय की इसी प्रेम रूपी अग्नि की पहचान कराने के लिए ही धामधनी अपनी अंगनाओं को इस संसार में ले आए। सुनीता दीदी, इसका थोड़ा सा वर्णन करो। 1 मिनट सुनीता दीदी खोल दो। हाँ, कि कैसे लीला चलती है। स्मिता अनम्यूट कर लो। हाँ, सोई इश्क आग दिखावने, ये वाली बात। सोई इश्क आग दिखलावनी, लाए जो माहे खेल। ब्रह्म सृष्टियों को अपने अंदर किया, मतलब वो बता रहे हैं कि जो राज्य महाराज का दिल है ना, वो पूरा मतलब ऊपर की चौपाई में भी बताया है कि धामधनी का हृदय प्रेम रूपी अग्नि का अतंत भंडार है। तो राज्य महाराज के दिल से ही पूरा परम धाम है, और राज्य महाराज के दिल से ही पूरे परम धाम की लीलाएं भी होती हैं। हम अलग से तो रूहों का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, ना श्यामा जी का है, ना कोई परम धाम के 25 पक्षों का कोई अस्तित्व है। तो वो जो अग्नि का जो भंडार है राज्य महाराज का दिल, उस अग्नि की लपटे ही, मतलब उसके वो जो लीला वहां पे जो भी लीला हो रही है प्रेम की या इश्क की, जो भी लीला हो रही है, तो वो क्या उस अग्नि की लपटे ही है। जैसे सागर और सागर की लहरें है ना, सूरज और सूरज की किरणें, इसी प्रकार से वो जो उनके अंदर अग्नि का अनंत भंडार है, उसकी जो लपटें हैं वो ही परम धाम के 25 पक्ष के रूप में दृष्टिगोचर हो रही हैं। और वो ही लपटों का रूप भी श्यामा जी और रूहों के रूप में भी वही है लपटे, और वो ही लीला के रूप में भी वही लपटे हैं। और इसी की पहचान कराने के लिए वो हमें इस ब्रह्मांड में लाए कि तुम्हारा अस्तित्व वहां पे परम धाम में अलग से कोई है ही नहीं, न श्यामा जी का, न रूहों का, न परम धाम के 25 पक्षों का, न 8 सागरों का, किसी का भी। कि जो कुछ है वो मेरे दिल रूपी, मतलब जो भी मेरा है सब मेरे दिल का ही विस्तार है, दिल का ही प्रकट स्वरूप है। तो वो ही तो हमें इस बात का ही तो सुध वहां पे नहीं थी ना, तो वो ही पहचान कराने के लिए वो हमें इस ब्रह्मांड में लेके आए हैं कि जो कुछ है मेरे दिल का ही स्वरूप है, दिल का ही पसारा है। बाकी और सुंदर साथ भी बताए। क्लियर हो गई दीदी, सुनीता दीदी, कि वही पहचान कराने के लिए कि मेरा कैसा इश्क है और मैं ही सब जगह, उन्हीं का ही तो दिल, वही प्रेम तो पूरे परम धाम में
राजी का ही तो, राजी से ही तो सब चल रहा है, तो वही दिखाने के लिए राजी यहाँ पे लेके आए हैं। तो जो पैदा हुआ आग का, सो आग में जलत नाही, वह वजूद आग इश्क के, रहे हमेशा आग माहे। जिस प्रकार अग्नि से पैदा हुआ पदार्थ अग्नि में जलता नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म सृष्टियों के तन धनी के हृदय की प्रेम रूपी अग्नि से प्रकट हुए हैं। उसी प्रकार ब्रह्म सृष्टियों के तन धनी के हृदय की प्रेम रूपी अग्नि से प्रकट हुए हैं। यही कारण है कि वे हमेशा ही प्रेम की अग्नि में रहते हैं। सोई बात करे हक अरस की, सहूर या बेसहूर, हुए सब विद पूरन पकव, हक अरस दिन जहूर। इन ब्रह्मनियों को चाहे धर्म ग्रंथों या परम धाम का चिंतन हो अथवा ना हो, अक्षरातीत तथा परमधाम की बातें एकमात्र ये ही करते हैं। तारतम ज्ञान रूपी सूर्य के उदित हो जाने पर सभी ब्रह्मनि ज्ञान दृष्टि से पूर्णतः प्रवीण और अग्रणी हो गए हैं, और इन्होंने अक्षरातीत तथा परमधाम का ज्ञान संसार में जाहिर कर दिया है। तो कलश हिंदुस्तानी में प्रकरण 11 में क्या कहा है कि जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि तारतम ज्ञान का प्रकाश पाने से पहले भी आत्माओं के दिल में परम धाम का बीज छिपा होता है। यदि उन्हें किसी कारणवश देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ती है या कर्म कांडों में लिप्त भी होना पड़ता है, तो भी उनकी अंतरात्मा से यही आवाज आती है कि ये तेरी मंजिल नहीं है। इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित बेसहूर शब्द का यही अभिप्राय है। तो हम इसका बीतक से सुंदर साथ जी ले सकते हैं। सुंदर साथ बताओ कि कैसे इस बात को बीतक से सिद्ध करा जा सकता है। जो हमने भी तक अभी ली धनी देवचंद्र जी की, क्या दिल में भाव आ रहे हैं ये बताओ कि जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान, किस तरह से आएगा ये वाली बात? हाँ जी नीरू आप बताओ। तक में जो जैसे चिंतामणि जी थे ना, तो उनके पास तो सारा ज्ञान था और उनको सब बहुत ही सारी विद्याओं के ज्ञानी थे वो। लेकिन जब उनका अंतिम समय आता है तो उनके मन में आता है जिसको मैंने हाँ कह दिया उसको संसार ने हाँ कह दिया, जिसको मैंने ना कहा तो ना मेरे को, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था। क्योंकि उनको तो पता था कि मुझे कुछ और प्राप्त करना है जो मुझे नहीं मिला अभी तक इस जन्म में। कर्मकांड तो वो नहीं उनको समझ में आ रही थी। जब उनसे दान कराने लगे तो भाई ये क्यों करा रहे हो मुझसे, ये तो पता था कि मैं ये 14 ब्रह्मांड का तो नहीं हूँ, तो मुझे ये सब नहीं करना। लेकिन मैं कहाँ का हूँ ये पता नहीं चल रहा था, तो उसको भी जानना था। तो फिर राज्य महाराज की कृपा हुई और उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कितना सारा अपना 15,000 शिष्यों के साथ यहाँ आ गए। कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा किसी चीज को मायने नहीं दिया, क्योंकि जो चीज उनको चाहिए थी वो मिल गई, जिस चीज की प्यास में वो थे अभी तक। तो ये और लेते हैं यही बताया गया इस सफाई में। और लेते हैं ज्योति दीदी आप बताओ। कोई अरे बात नहीं नरेश जी, नहीं, चिंतामणि कोई बात नहीं, नहीं। प्रणाम जी चिंतामणि दीदी, वो जी नहीं थे, चिंतामणि नहीं थे, वो हरिदास हाँ हरिदास हरिदास जी थे वो जो आप बता रही है ना। कोई बात नहीं, वो कोई उनका भाव मुझे समझ चिंतामणि में जी आ भी गया था। चिंतामणि जी भी कितने ज्ञानी थे। मतलब उनको ये वो तो कबीरदास जी के कबीर करते पंथ के थे। थे। लेकिन थोड़ा सा भी राज्य की बातें जब प्राणनाथ जी थोड़ा सा भी उनको 2 शब्द बताए वहां की, फिर भी उनको रहा नहीं गया। वो रात को ही वहां गए मिलने उनसे कि वो यहाँ की ऐसी बातें बता रहे हैं, तो कुछ अद्भुत बातें हैं। तो वही है कि जो यहाँ कितनी भी भूली रहेगी भटकी रहेगी, उनके पास राज्य का ज्ञान नहीं रहे, कोई बताने वाला नहीं रहेगा, लेकिन उसके दिल में ये रहता है कि ये हमारा मंजिल नहीं है, हमारा तो प्रीतम कोई और है, हम कर रहे हैं देखा देखी दुनिया के ये, क्योंकि वो लेवल तक ज्ञान नहीं रहता है तो हम उसी रास्ते पे चलते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी शब्द मिलती है, जैसे हमारे वो रेवादास जी थे,
और वो पंडित एक आता है ना, हमारे केशव भट्ट जी, तो वो पंडित थे, तो वो पैसा मांगते थे। तो बताए जाते समय कि एक हमारे घर यहाँ पे वो आए थे राजपूत, तो ऐसे वो बता के गए कि धाम तालाब में परम धाम की बातें जो धाम तालाब हुई। तो वही कि मतलब कितना भी भूली भटकी रहेगी, लेकिन दो शब्द जब सुनेगी ना, अपनी पार की बात, अपनी धनी की बात, तो वो टुक टुक हो जाएगी, मतलब एक लवे उसे, तो उनको खिंचाव आएगा, जैसे लोहे को चुंबक से खिंचाव रहता है। तो उसी तरह हमारा धनी से आत्मा हमारी बैठी है, तो हमारा कनेक्शन है। कितना भी ज्ञान नहीं है, लेकिन विश्वास नहीं होता ना, अंदर से आती है कि नहीं, ये हमारा मंजिल नहीं है, हमारा तो कोई और है। तो उसी तरह प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हमें स्टार्ट से देवचंद्र जी की बात से भी हमें ये मेन तो ये बात है कि स्टार्ट ही हम देवचंद्र जी से चले, कितने पंथों में गए, कहाँ कहाँ नहीं गए। हाँ, इसके लिए बोलेंगे ये। भावना आप बोलो, क्योंकि दूसरों को सुनना अच्छा लगता है। बोलो भावना। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। यही बताना चाह रही थी कि सदगुरु महाराज जब घर से निकलते हैं, पहले 3 पैर परिक्रमा करते हैं, हर देवी देवता के पास जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, लेकिन मन को कहीं शांति नहीं मिलती, क्योंकि अंदर बैठी श्यामा महारानी थी और उनकी खोज नजर तहाँ निदान वाली थी कि मुझे एक परमात्मा अक्षरातीत को पाना है। जब तक वो नहीं मिला, 14 साल भागवत नहीं सुनी, तब तक उनकी खोज जारी रही। चाहे उससे पहले 2 बार दर्शन भी हुए, सिपाही वेश में भी, और डूंगरी का प्रसाद भी मिला, लेकिन उसके बाद भी लगा कि अभी भी कुछ और पाना बाकी शेष है। तो उस खोज में वो आगे बढ़ते चले गए, और जामनगर में पहुंच के जब श्याम जी के मंदिर में 14 साल भागवत श्रीमद् भागवत कथा सुनी, तब धनी ने साक्षात दर्शन दिए, और तारतम मंत्र की जब प्राप्ति हुई, उसके बाद उनकी मंजिल को लगा कि यही मेरे प्रभु हैं, और इन्हीं तो यही मेरे अंदर विराजमान होंगे। प्रणाम। यही मेरे धाम के धनी है धनी ना? है, धाम के धनी है धनी ना? हाँ जी नाम दीदी। जी, इसका हाँ जी। हमारे सामने साक्षात उदाहरण शेरपुर वाले महाराज जी हैं। उनको शिव जी ने भी दर्शन दे दिए 3-3 बार, और हर जगह वो गए, लेकिन उनको कहीं भी संतुष्टि नहीं। हर जगह, कहीं किसी जगह तो उनको पूरे आश्रम का भार भी सौंप दिया कि आप इसको संभालो, लेकिन उनके अंदर जो संतुष्टि कि मैं सतगुरु किसको बनाऊं, कोई मुझे नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि उनके अंदर चाहे उनको जाहिर हुए नजर नहीं आ रहे थे कि कौन है मेरा, जिसके लिए मैं मतलब इतनी भाग रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं थे। क्योंकि जो ब्रह्म सृष्टि है, उसकी जो अंदर की है ना आत्म, वो तो अपने धनी के लिए तड़पेगी। वो जब तक धनी को नहीं अपने मतलब चरणों में नहीं पहुंचता है, तब तक उसको श्वास नहीं लेगी, चैन नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। ये हमारे सामने शेरपुर वाले महाराज जी का बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहाँ निदान। हाँ जी रवि जी, आप क्या कह रहे हैं? आप भी लो। हाँ जी, वही काफी सुंदर से आपने एग्जांपल्स दे दिए। काफी एग्जांपल्स हैं आज का, जैसे इवन लाल दास जी भी देख लो, वो भी भागवत के काफी बड़े पढ़ते थे, रोज सब करते थे, लेकिन जब तक वो उनके माली ने आके सारा कुछ बताते रहे, और तब जब तक वो श्री जी के चरणों में नहीं आए, उन्हें चैन नहीं मिला। ऐसे आजकल के संदर्भ में भी ना काफी सुंदर सा जो प्रवाही से प्रणामी बने, उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं गए, हनुमान जी के मंदिर में गए, माता के मंदिर में, कहीं नहीं गए, जब तक उनकी रूह को चैन नहीं मिला कि हाँ मुझे एक्चुअल में कुछ जहाँ से संतुष्टि मिली। तो अंदर से उन्हें चलता रहा कि जो कभी चाहे वो नहीं जानते थे, लेकिन तो भी नजर तहाँ निदान, मतलब वो उनके दिमाग में था कि वो वही चलते तो रहती है, चाहती थी कि भी कुछ मिलना चाहिए, कुछ कुछ कमी अलग है, मिलना है, कुछ कुछ कमी कमी है। है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा जिससे उनकी रूह को तृप्ति हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अपने बीतक में भी, जैसे धनीदेव चंद्र से स्टार्ट कर दिया आपने, लालदास है, और आगे जो भी कई है। ठीक है, चलिए आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी ठीक है सुंदर साथ जी। अब थोड़ा सा भाव दिल में आ रहा था, हमने मिलके ले लिया। जो हक देखे टिक्या रहे, सोई अरस के तन, सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। परमधाम में विद्यमान परात्म के तन ही ऐसे हैं, जो धाम धनी को प्रत्यक्ष देखने या लीला करने पर भी नष्ट नहीं होते। उन्हीं तनों की सुरताएं इस संसार में आने पर परमधाम के इश्क रबद का वर्णन करती हैं। एकमात्र उनके द्वारा ही धाम का वर्णन होना संभव है। इस चौपाई में ऐसा भी माना जा सकता है कि यह प्रसंग इस जागनी ब्रह्मांड का है।
जिसमें आत्माएं चितवनी के द्वारा संपूर्ण परम धाम तथा युगल स्वरूप का दीदार करती हैं, फिर भी उनका तन इसीलिए नष्ट नहीं होता क्योंकि उनके मूल तन परम धाम में है। जीवों के मूल तन परम धाम में नहीं है, इसलिए यदि वे परम धाम को या श्री राज्य को देखते हैं तो वो मृत्यु को वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे जैसे सूर्य के प्रकाश से छाया नष्ट हो जाती है। इसके समाधान में इतना ही कहना उचित है कि जब दहकते हुए सूर्य के प्रतिबिंब को जल में सरलता पूर्वक आंखों से देखा जा सकता है, तो कोई जीव यदि ब्रह्मवाणी के गहन चिंतन में डूब जाता है तथा ब्रह्म सृष्टियों के समान ही अटूट विरहा प्रेम द्वारा अंगना भाव से ध्यान द्वारा अपने हृदय में पुकारता है, तो वो कैसे अक्षरातीत हैं जो उसको अपनी एक झलक का भी दर्शन नहीं करा सकते क्या? तो ये उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे जल में दहकता सूरज को हम देखते हैं ना पानी में, तो वैसे वो भी देख सकता है। जीव का स्वरूप पंचभूतात्मक या त्रिगुणात्मक नहीं होता जो जल जाए। जीव की चेतना भी विशुद्ध प्रेम में अंगना भाव में डूबकर अक्षरातीत का दीदार कर सकती है, किंतु इसके लिए उसे पहले कर्मकांड की राह छोड़कर ब्रह्म सृष्टियों का प्रेम मार्ग अर्थात चितवनी को अपनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है ये बात? इसमें एक बात मैं ऐड कर सकता हूँ? करो करो। हाँ, यही कि इस चौपाई ने बड़ा अच्छे से क्लियर कर दिया है कि जो ये वह बना, जो ये कहते हैं भी दर्शन होने से तन छूट जाएगा, कुछ छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई चितवन से अगर क्योंकि आत्मिक दृष्टि से देखते हैं आदमी, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो सोई हक, जो हक देखे टिके रहे सोई अर्श के तुम। अगर ब्रह्म सृष्टि की आत्मा उनका दीदार कर, वही दीदार एक्चुअल में कर पाएगी सोई अर्श के तरफ, वो सोई करे मूल मजबूर, वही इश्क रब का वर्णन करेंगे और सोई वर्णन करेंगे। यानी कि ये इस चीज को भी भावार्थ ने बड़ा अच्छा सा बता दिया इस चीज को, हाँ पूरा क्लियर कर दिया उन्होंने, एक एक क्लियर बात कर दिया क्लियर कि है। कोई ये ना सोचे कि भाई चितवन से कोई तन हमारा चला जाए, आत्मिक दृष्टि से वो दीदार राजी महाराज दे सकते देते। पर ए देखिया अचरज जो विरहा शब्द सुनत, पर ए देखिया अचरज जो विरहा शब्द सुनत, क्यों तन रहा जीव बिना, हाय हाय ए सुनत ना अरवा उड़त। ये बात है मेन। लेकिन मैंने यह बहुत ही आश्चर्य की बात देखी है कि विरहा के शब्दों को सुनने के पश्चात प्रीतम के बिना जीव का यह तन क्यों बना हुआ है। हाय हाय विरहा के शब्दों को सुनकर आत्मा इस तन का परित्याग क्यों नहीं कर देती। दोबारा पढ़ना है, दोबारा पर पढ़ना। हाँ जी दीदी पढ़ रही हूँ। पर ए देखिया अचरज जो विरहा शब्द सुनत, क्यों तन रया जीव बिना, हाय हाय ए सुनत ना अरवा उड़त। लेकिन मैंने ये बहुत ही आश्चर्य की बात देखी कि विरहा के शब्दों को सुनने के पश्चात प्रीतम के बिना जीव का यह तन क्यों बना हुआ है। हाय हाय विरहा के शब्दों को सुनकर आत्मा इस तन का परित्याग क्यों नहीं कर देती। मतलब उनको आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना। जैसे आसिक पन्ना जी में अरवा चले कहा वहीं तिन। जैसे पन्ना जी में जैसे ही श्री जी का अपने अंतर ध्यान में गई, कईयों ने अपने तन उसी समय छोड़े। तो मतलब इतना ये वो कहना चाह रहे हैं, मतलब हमें इतनी आग क्यों नहीं लग रही, विरह की आग क्यों नहीं लग रही। आसिक अरवा कहा वहीं तिन मुख विरहा ना निकसत, जब दिल विरहा जानिया तब अंग आहा अंग चीर चलत। स्वयं को धनी के प्रेम में डुबोने वाली परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टियां होती हैं, आसिक अरवा कहा वहीं तिन मुख विरहा न निकसत। स्वयं को धनी के प्रेम में डुबोने वाली परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टियां होती हैं, उनके मुख से विरहा की बातें ही नहीं निकलती।
मेन बात ये है। अर्थात वे अपने मुख से अपने विरह का बखान नहीं करती। जब उनका दिल विरह के रस में डूबा होता है, तब उनके हृदय से निकलने वाली आहें शरीर के अंग अंग को चीरती चली जाती है। भावार्थ में क्या बता रहे हैं कि दीपक के जलने के पश्चात पतंगा पल भर की देर किए बिना या तो उसे बुझा देता है या स्वयं को समाप्त कर लेता है। वो दीपक का वर्णन नहीं करता। इसी प्रकार जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, वो अपनी विरहा अवस्था का बखान नहीं करेगी। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 9 चौपाई 21 में श्री इंद्रावती जी क्या कहती हैं कि जब मैं होती विरहा में, तब मुख बोल्यो ना जाए। क्या समझाओगे चौपाई? बिल्कुल क्लियर है ना ये बात, कितनी अच्छे से। कुछ बोला नहीं जाएगा विरहा में। ए हांसी कराई हुक्मे, अब यही वाली बात है। ए हांसी कराई हुक्मे इश्क दिया उड़ाए, मुर्दा जो इश्क बिना गावत विरहा लड़ाई। धामधनी के हुक्म ने इस खेल में हांसी की ऐसी लीला की है कि ब्रह्म सृष्टियों के अंदर से इश्क को हटाई दिया। इश्क के ना होने पर माया के अंधकार में भटकने वाला ये जीव विरह की बातों को बहुत प्यार से गाता है। इश्क के ना होने पर माया के अंधकार में भटकने वाला ये जीव विरह की बातों को बहुत प्यार से गाता है। इस चौपाई में उन सुंदर साथ की ओर संकेत किया गया है जिनकी आत्मा के अंतःकरण में प्रेम का अंकुर तो नहीं फूटा होता है, किंतु वो विरह की बातें करके या भजन गाकर अपने को इश्क में डूबा हुआ मान लेते हैं। जल के विरह में तड़पने वाली मछली ना तो अपने विरह के गीत को गा सकती है और ना उसकी चर्चा ही कर सकती। कबू अर्स रूहें ऐसी ना करे जैसी हमसे हुई इन बेर, अरस रूहों को विरहा रसे हुए बेसक ना लैया घेर। इस जागनी ब्रह्मांड में हमसे जो भूलें हो रही हैं, वैसी भूल परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां कभी नहीं कर सकती। कर रही है यहाँ तो। तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां कभी नहीं कर सकती। यद्यपि श्री मुखवाणी के ज्ञान के प्रकाश में आत्माएं सभी संशयों से रहित हो चुकी हैं, किंतु यही बात रह गई है कि विरह के रस में हम डूब नहीं रहे। प्रकरण का हेडिंग ही यही है, सब बातों का पूरा इस प्रकरण का कलश ही यही है कि विरह के रस में हम नहीं डूब रहे। ब्रिज में पूरी नींद होने पर भी धनी के प्रति प्रेम था, रास में भी अधूरी पहचान थी, फिर भी एकमात्र धनी के प्रेम में आत्माएं डूबी रही। किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में ज्ञान द्वारा संपूर्ण पहचान होने पर भी हृदय में विरहा प्रेम का रस नहीं है। यही हमारी बहुत बड़ी भूल हो रही है।
कुछ कहने की बात है? बताओ मम्मी, बोलो। खोलो, आप खोलना चाह रहे हो, रेज हैंड किया आपने। नेट नहीं है उनका शायद। तो चरण तली की जो लीके, सो एक लीक ना होए बरनन। तो मुख से चरण क्यों बरनवो, जो नूर जमाल का तन। धामधनी के चरणों की तली की रेखाएं इतनी सुंदर है कि मुझसे एक रेखा की सुंदरता का भी यथार्थ वर्णन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव है कि मैं उनके चरण कमल की संपूर्ण शोभा का वर्णन कर सकूंगी। धनी के चरण कमल तो उनके तन के ही साक्षात अंग हैं। इन चरणों विध क्यों कहूं, नाजुक निपट नरम। ये वर्णन करते इन जुबां, हाय हाय उड़त ना अंग बेशरम। हाय हाय उड़त ना अंग बेशरम। मैं इन चरणों की वास्तविक शोभा को शब्दों में कैसे व्यक्त करूं? ये चरण कमल बहुत कोमल और सुकुमार है। इस जिब्या से प्रीतम अक्षरातीत के इन चरण कमलों का वर्णन करते समय हाय हाय मेरा यह निर्लज्ज शरीर क्यों नहीं छूटा जा रहा है। अपने आप को थोड़ी ना कह रहे, हमें कह रहे। चरण कहती हूँ मुख थे, जो निरखती थी निस दिन। सो समया याद ना आवही, क्यों ना लगे कलेजे अगिन। मुझे अब वह समय क्यों नहीं याद आ रहा कि जब मैं अपने प्राण वल्लभ के चरण कमल को परम धाम में दिन रात निरखती थी, देखा करती थी। अब मैं उन्हीं चरणों की शोभा को शब्दों में कहने बैठ गई हूँ। इस शोभा को कहते समय भी मेरे हृदय में विरहा प्रेम की अग्नि क्यों नहीं जल पा रही है। कितना दुखी हो। हाँ जी मम्मी, आप बोलो। ये विरह की अग्नि, तो ये इंद्रावती के आपका तो नेट नहीं ठीक है लगी, मम्मी, नेट नहीं ठीक है तो आपका। ये कौन कह रहा है कि मेरे को लगने देंगे? ये कौन है? एक मिनट, कमल आपको मिल भी पहले गए और फिर भी हमें ये इस माया ने हमारे को अग्नि, ये चरण कमल क्यों नहीं पकड़े जा रही? इसका मतलब सब क्या? एक मिनट, पहले आपको म्यूट करती हूँ, आपका नेट कट रहा है। हम क्यों नहीं पकड़? म्यूट भी नहीं हो रहा। अब कर दिया म्यूट, नेट इनका गड़बड़ है। हम्म। मम्मी ये हमारे लिए कह रहे हैं, उनको तो दिख ही गए थे, उनको तो विरहा आया, उन्होंने तो हफ्सों में पूरा विरहा करके श्वास भी छोड़े, अंग सब कुछ उन्होंने जार जार कर दिया। वो कहते हैं कि हम परम धाम में, हमें विरहा, हमारे लिए हो रही है बातें, उनको नहीं हो रहा। वो तो हमें कहते वो अपने आप को, लेकिन है तो हमारे लिए बात ना, कि दिन रात परम धाम में हम धनी के चरणों में खोए रहते थे, हर पल राज्य के पास रहते थे। अब क्या हो गया है? अब हमें वो टाइम ही याद नहीं आ रहा, हमें वो याद ही नहीं आ रहा, विरहा ही नहीं आ रहा। तो ये बात है। पढ़ते हैं आगे। चरण अंगूठे चित दे, नैनो नखन दे देखती जोत। नजरों निमक न छोड़ती, हाय हाय सो अब लोहू बीना रोत।
मैं परम धाम में अपने नेत्रों से श्री राजी के चरण के अंगूठे तथा उनके नखों से निकलने वाली ज्योति को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखा करती थी। उस शोभा को मैं एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती थी। हाय हाय, मेरे हृदय की इस कठोरता के लिए मेरे आंखों से खून के आंसू क्यों नहीं निकल रहे हैं। खून के आंसू बहाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत दुखी होकर विलाप करना। नैनों अंगुरियां देखती, कोमलता हाथ लगाए, सो मेरे नैन नाम धराए के, हाय बाय हाय हाय जल बल क्यों ना जाए। मेरे प्राण वल्लभ, आपके चरण कमल की उंगलियों की कोमलता को मैं हाथों से छू छू कर अपने नेत्रों से देखा करती थी। अब मेरे वही नेत्र मेरी हंसी करा रहे हैं कि मैं इस समय उन उंगलियों को क्यों नहीं देख पा रही हूं। हाय हाय, मेरे ये नेत्र आत्मा के, पहले परात्म के कह दिए कि परात्म के नेत्र हंसी करा रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि मेरे ये नेत्र यानी कि आत्मा के जलकर राख क्यों नहीं हो जाते। चरण तली रेखा देखती मेरी आंखों नीके कर। शोभा का भी वर्णन हो रहा है, साथ साथ में विरहा का। तभी सिंगार विरहा ये कलश है, वर्णन भी चल रहा है और उस वर्णन में विरहा भी चल रहा है कि चरण तली रेखा देखती मेरी आंखों नीके कर, एक कटाव किनार पर कांगरी, हाय हाय नैना जले ना नाम धर। हे धनी, आपके चरण की तलियों की रेखाओं को मैं अपनी आंखों से बहुत अच्छी तरह से देखा करती थी। तलियों के किनारे, पैरों की तलियों के किनारे जो बेल बूटों और कांगरियों के चित्र आए हैं, हाय हाय उनको देखकर वर्णन कराने वाले मेरे ये नेत्र जलकर राख क्यों नहीं हो जाते। पैरों की तलियों के किनारे वहां भी बेल बूटे बने हुए हैं, कांगरी। यहाँ पे तो लोग मेहंदियां लगवाते हैं, वहाँ बेल बूटे बने हुए बनी हुई है, बनी हुई वैसे ही बना हुआ है। कहीं कहीं यहाँ पे आया है ना, लोग पैरों पे मेहंदी लगवाते हैं। नाम धरने का तात्पर्य वर्णन करने से है। श्री महामती जी के धाम हृदय में इन चौपाइयों में विरहा की पीड़ा के जो स्वर फूट रहे हैं, उनका आशय ये है कि परम धाम में जिस शोभा को हम निरंतर देखा करते थे, अब उसी शोभा को थोड़ा सा देख कर धनी के हुक्म से श्री महामती जी वर्णन कर रही हैं। यदि यह माया का पर्दा नहीं होता तो मैं पहले की तरह शोभा में दिन रात डूबी रहती। यदि ये माया का पर्दा नहीं होता तो मैं पहले की तरह यानी कि परम धाम में जैसे वो डूबी रहती थी तो मैं वैसे ही डूबी रहती। रंग लाल कहूं के उज्जवल के देख खूबियां होत खुशाल, सो देखन वाले नाम धराए के, हाय हाय ओ जले ना माहे क्यों झाल। मेरे प्रीतम,
आपके चरण कमल के रंग को लाल कहूं या उज्जवल कहूं, या इनकी शोभा की विशेषताओं को देख देख कर आनंदित हुआ करूं। इस जागनी ब्रह्मांड में जिन नेत्रों से मैं देख देख कर वर्णन कर रही हूं, हाय हाय मेरे ये नेत्र, आत्मा के नेत्र अग्नि की लपटों में जलकर राख क्यों नहीं हो जाते। इन दोनों चुपैयों में नेत्रों के लिए इतने कठोर शब्दों का प्रयोग करने का कारण विरहा की पीड़ा है। आत्मा परमधाम की तरह लगातार देखना चाहती है, जो इस ब्रह्मांड में संभव नहीं है। उसी विरहा की ये अभिव्यक्ति है। नाजुक सलूकी मीठी लगे, नैना देखत ना तृप्ताए तृपिताए। हाय हाय ए अनुभव दिल क्यों भूले, ए हुक्मे भी क्यों पकड़ाए। धनी के चरणों की तलियां अति कोमल, अति सुंदर और माधुर्य रस से भरपूर है। इनको देखने पर नेत्र कभी भी तृप्त नहीं होते थे। हाय हाय परमधाम में चरणों की तलियों के मधुर अनुभव को मेरा दिल कैसे भूल सकता है। धनी के हुक्म ने भी हमें माया का खेल क्यों पकड़ा दिया है। धनी के हुक्म ने भी हमें ये माया का खेल क्यों पकड़ा दिया है, अर्थात क्यों भेज दिया है। इस खेल में आने के कारण ही अपने परात्म के नेत्रों से धामधनी की शोभा को हम नहीं देख पा रहे हैं। यदि धामधनी के हुक्म से माया के इस खेल में नहीं आते तो हम पहले की तरह आनंद लेते रहते। इस चौपाई में विरहा के भावों में यही बात दर्शाई गई है। नाम जो लेते विरहा को, मेरी रसना गई ना टूट। सो विरहा नैनो देख के, हाय हाय गैया ना आंखा फूट। मेरी ये जिभ्या बार बार विरहा का बखान क्यों कर रही है। ये टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाती। मेरी ये आंखें विरहा की लीला को प्रत्यक्ष देख रही है। हाय हाय यह दिन देखने से पहले ही ये फूट क्यों नहीं गई। इस प्रकरण में आंखों, कानों, जिह्वा आदि के लिए विरहा के भावों में जो दंडात्मक बातें कही गई हैं, वे मात्र आत्मा की रसना, आत्मा की आंखें, आत्मा के कानों आदि इंद्रियों के लिए है, परात्म या पंचभौतिक तन की इंद्रियों के लिए नहीं। श्री महामती जी की आत्मा के हृदय की यही पीड़ा है कि मैं परमधाम में परात्म के नेत्रों, जिह्वा, कानों आदि से प्रीतम के जिस प्रेम, दर्शन, आनंद आदि की प्राप्ति करती थी, वह आत्मा के द्वारा क्यों नहीं प्राप्त कर पा रही हूं। इस व्यथा में वे अपनी आत्मा को संबोधित करके कह रही हैं, जब तक खेल चल रहा है तब तक परात्म के द्वारा कोई भी लीला नहीं हो सकती तथा इस भौतिक तन की इंद्रियों की वहां पहुंच नहीं है। इस प्रकार ये सारा प्रसंग हमारी आत्मा के लिए संबोधित है।
यद्यपि आत्मा के नेत्रों को अग्नि में जलाया नहीं जा सकता, किंतु ये भावात्मक अभिव्यक्ति है कि क्यों नहीं हम चितवन कर रहे, क्यों नहीं वो दर्द आ रहा, इतना वर्णन होने के बावजूद भी। हक बानी कानों सुनती, कानों सुन के करती मैं बात, सो अवसर हृदय याद कर, हाय हाय नूर कानों का उड़ न जात। हे धनी, मैं परम धाम में अपने कानों से आपकी अमृत से भी अनंत गुनी मीठी बातों को सुना करती थी तथा आपसे प्रेम भरी बातें किया करती थी। जब मैं उस अवसर को याद करती हूँ तो इस संसार में आपसे बातें करने में अपनी असमर्थता देखती हूँ, तो मुझे यही कहना पड़ता है कि हाय हाय मेरे कानों की सुनने की शक्ति ही क्यों नहीं समाप्त हो जाती, कि मैं बहरी क्यों ना हो जाऊं। क्यों कहूं चरण के भूखन, अरस जड़ सबे चेतन, शोभा सुंदर सब दिल चाही, बोल बोए नरम रोशन। मैं धाम धनी के चरणों के आभूषणों का कैसे वर्णन करूं। परम धाम में जड़ समझे जाने वाले ये आभूषण भी तो चेतन हैं और कितने सुंदर हैं, और इनकी शोभा सबके दिल की इच्छा अनुसार होती है, और इन आभूषणों की बोली भी अत्यंत मधुर है। अलौकिक सुगंधी है इनके अंदर, कोमलता है और ज्योति से भरपूर है। क्या वस्त्र क्या भूखन, असल अंग के नूर, हाय हाय रूह मेरी क्यों रही करते ए मजकूर। परम धाम में चाहे वस्त्र हो या आभूषण, सभी मूलतः अंगों का नूर है, अर्थात धाम धनी के अंगों का नूर ही वस्त्रों और आभूषणों के रूप में शोभायमान हो रहा है। सुंदर साथ जी श्रृंगार का विरहा का वर्णन चल रहा है। हम सब सुंदर साथ एक एक चौपाई को कैमरा खोल के देखें, कितना दर्द भरा हुआ है। ये धनी बात कर रहे हैं, हम बैठ कैसे जानते, कैमरा बंद करके श्रृंगार का वर्णन चल रहा है। धामधनी के अंगों का नूर ही वस्त्रों और आभूषणों के रूप में शोभायमान हो रहा है। हाय हाय इस तरह की बातें करते हुए भी मेरी आत्मा इस संसार में कैसे रह पा रही है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। रंग रेशम हेम जवेर, ना तेज जोत शब्द लगत, यही अचरज अरवाहे अरस की, ये सुनते क्यों ना उड़त। इस संसार के रंग रेशम स्वर्ण जवाहरात तेज तथा ज्योति आदि शब्दों से परमधाम की वास्तविक शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, और सबसे अधिक आश्चर्य तो इस बात पर हो रहा है कि धाम धनी की इस प्रकार की अलौकिक शोभा का वर्णन सुनकर भी आत्माएं इस झूठे संसार को क्यों नहीं छोड़ पा रही हैं।
याही याही भात इजार की, भात भूखन की सब, रूप करे दिल चाहे, जैसा रू चाहे जब। जिस तरह से आभूषणों की शोभा है, उसी प्रकार से धनी की इजार आदि सभी वस्त्रों की भी वैसी ही शोभा है। परमधाम में ब्रह्म सृष्टियां अपने दिल में जैसी इच्छा करती हैं, उनके अनुसार ही इजार के भी अनेक रूप हो जाते हैं। तो यहाँ क्यों ना हम चितवन में देखें, इजार बंद याही रस का, भांत भांत झलकत, देख लटकत फुंदन, हाय हाय अरवा क्यों ना कड़त। इसी प्रकार की अलौकिक शोभा को धारण किए हुए इजार बंद यानी कि चूड़ीदार पजामे को बांधने की डोरी भी है, जो अनेक रूपों में झलकार कर रही है। हाय हाय उसके लटकते हुए फुंदनों को देखकर भी आत्माएं इस झूठे संसार को क्यों नहीं छोड़ पा रही हैं। उसके भी फुंदन बता दिए सुनीता दीदी, इजार बन के भी वो भी फुंदन बता दिए। चरण से कमर लग भूखन या वस्त्र, हेम जवेर या रेशम, सब एके रस बराबर। धामधनी के चरण कमल से लेकर कमर तक के वस्त्रों या आभूषणों में स्वर्ण ज्वारात या रेशम आदि जो कुछ भी प्रयुक्त हुए हैं, सभी एक रस हैं, सभी नूरमयी हैं और सबकी शोभा समान है। दिल चाही नरम शोभित, दिल चाही जोत खुशबोए, जिन खिन जैसा दिल चाहे, सब विद दे सुख सोए। आत्माओं के हृदय की इच्छा अनुसार इजार की अत्यंत कोमल शोभा हो रही है। दिल की इच्छा अनुसार ही उसमें ज्योति और सुगंधि भी दिखाई पड़ती है। ब्रह्मात्माओं के हृदय में जिस क्षण जैसी इच्छा होती है, उसी क्षण इजार उसी प्रकार का सुख देती है। कई रंग हैं इजार में, उठत जामे में झाई, अरवा क्यों सखत हुई। दिल देख उड़त क्यों नाही। इजार में अनेकों प्रकार के रंग हैं, जिनकी झलक जामे के अंदर दिखाई पड़ती है। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मेरी आत्मा का हृदय इतना कठोर क्यों हो गया है, जो इतनी शोभा को देख कर भी इस संसार से नाता नहीं तोड़ पा रहा है। उन्होंने तो तोड़ दिया था ना, तोड़ना तो हमें है। यही प्रकरण का पूरा भाव है। यही चुपाई लेते हैं, बाकी सुंदर साथ अपने भाव बताओ कि हमें क्या शिक्षा मिली। इतना दर्द, क्या दिल कर रहा है, ऐसे लग नहीं रहा शून्य में हो गया है सब कुछ।
क्या कहें सुंदर साथ जी, जिसका दिल है कुछ बोलो। हाँ जी मुकेश जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज का तो ऐसा है कि पूरा चितवनी की तरह ही है, डुबो के रख दिया, लेकिन फिर भी हम इतने सख्त हैं कि अपने ही हाथों से अपने चेहरे को बार बार ऐसा मतलब थप्पड़ इतने मारते चले जाएं कि गिने ही ना, मतलब बिल्कुल इतने हम मतलब जो है निष्ठुर, ढीठ, कठोर। कठिन, कठोर, ढीठ, क्या क्या ना कह दें अपने आप को। इतनी बारीकी से इजार के कलर जामे के अंदर से चमकना और उन कलरों में, उन्हीं झाइयों में खो जाना, वहां की परिस्थिति हो रही थी। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है इस तरह का। हाँ जी सुषमा। प्रणाम। एक दो लाइनें सुना दो। धिक धिक पड़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को। धिक्कार है। राज जी ने हमें सिखाने के लिए कितना कुछ कर, शब्द भी नहीं बोलते, हमें इतना प्रेम करते, हम कुछ भी नहीं कर राज जी के लिए, फिर भी हमारा ध्यान संसार, रिश्ते, नातों में कुछ भी समर्पण नहीं है। तो बहुत दुख है, मेरी बहुत वक्त ऐसे भी थी अपने राज्य को पाने के लिए कुछ भी नहीं किया मैंने। अब वाणी से पढ़कर चोट लगती है, बस वक्त बहुत मेरी पछतावा है उस चीज पर कि क्यों कुछ नहीं किया राज्य को पाने के लिए। फिर भी राज्य का बहुत सारा धन्यवाद, शुक्रिया है उनका कि फिर भी हम इतना सुख दे रहे हैं यहाँ पर भी, बहुत ज्यादा वाणी से, चितौनी से, और स्वामी जैसे सदगुरु पाकर तो धन्य है उनसे मिलकर। वो हमें हर उसमें वाणी चर्चा में हर एक उसमें ही बोलते हैं कि चितौनी करो, चितौनी करो, पर फिर भी हमारा संसार की तरफ से ज्ञान नहीं मिलता, फिर भी संसार की इच्छाएं कहीं ना कहीं फिर भी है अभी हमारे अंदर। संसार राज्य के लिए वो समर्पण, वो टूट प्रेम, अटूट विश्वास। हाँ जय श्री बहन। थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। राज्य आप तो का, इतना सिर्फ राज्य का थैंक राज्य यू। को राज्य करते हैं, सब कुछ धनी करवा रहे हैं, सब धनी के हुक्म से हो रहा है। हाँ जी जय श्री बहन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये बात आज श्रृंगार की सब बात के ललिता की याद आ रही, राजा राम भाई जी की बेटी, जो इसने सब कुछ समर्पण करते हुए भी बोली थी कि मैं कितनी कुचल कुबल कठोर नारी के राज्य के लिए ये समर्पण हो गई, तो भी उसने उसका अवगुण निकाला था। और हम सब कुछ जानते हुए भी हमारा अवगुण नहीं निकालते, इसलिए हमें ये देर हो रही है कि ये सब कुछ हमें क्यों नहीं दिख रहा है, और दिखते हैं तो हमें कुछ क्यों हमारे दिल को असर नहीं हो रहा है। इतना इतना धनी हमें एक एक चीज जो परम धाम में हमारे सामने नूरी स्वरूप सामने थे, वही हमें याद क्यों नहीं आता। इतना सब कुछ परम धाम का वर्णन राज्य हमारे सामने करते हैं, तो भी हमारे दिल को अभी स्पर्श क्यों नहीं होता। ये माया कितनी बलवंती है, और मेरे धनी तो इनसे भी बड़े, क्योंकि मेरे धनी से तो माया उत्पन्न हुई, और मेरे धनी को थोड़ी हरा सकती। हम बोलते हैं कि हमारे दिल में धनी बैठ गए, हमने विराजमान कर दिया धनी को,
तो हमें असर होना चाहिए। अब क्यों नहीं हो रहा है, मुझे तो पूरी एक बात ये खुजती है कि हम बोलते हैं कि हम धनी को दिल में बिठा दिया और उसको सेजिया करके यहाँ बिठाया, तो ये माया को ये क्यों नहीं हरा सकते जो उसने ही उत्पन्न की है। उसके आगे तो माया कुछ नहीं है, तो हमें दीदार क्यों नहीं होता है। बस इसी बात का बहुत दुख है कि माया क्यों अभी भी भारी दिखती है। तो इतना इतना बिग श्रृंगार का वर्णन करते हमें चोट क्यों नहीं लगती। लगेगी। धनी से अर्जी करेंगे ना, मांगत हूँ दुल्हा मन कर करम बचन। राजी से यही मांगेंगे कि राजी आप कह रहे हो दो ना। हाँ जी दीपी सिंह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साहब के जी। चरणों में प्रणाम। इंद्रावती जी की आत्म तो ये देख रही है और हमारी तरफ से कह रही है। सब शख्सों को दर्द उनको जो है अपना जो है वो शो कर रहे हैं, हमारा दर्द शो कर रहे हैं। उन्होंने तो दर्शन कर लिए और दर्शन करके उनको भी जो पीड़ा हो रही है, क्योंकि जो तन है वो यहाँ का है पंचभौतिक तन, तो उनको आनंद उसमें आता है जब दिखाई देता है, दिखाई दे वर्णन कर रही है। लेकिन फिर यहाँ आके उस तन में जीव भाव में आके उसको वर्णन करती हैं, तो उनको ये दर्द होता है कि मैं हर समय उसमें क्यों ना डूबी रहूं। और हमें ये सिखापन दे रही है कि जो मैं आनंद ले रही हूँ वो आनंद आप भी लो। उस चीज चितवनी में जाके तुम भी इसी तरह से देखो धनी के हर अंग को कि कितने सुंदर है, कैसे थे जैसे तुम वहां देखते थे वृंदावन में। अब वो अंग अंग जो है तुम भी उसका अनुभव करो। इस प्रकार में सारी यही वो दुविधा उन्होंने जो दिखा दिया है सारे अंगों को अपने, वो इसलिए दिया है हाँ कि जी हम भी उसी तरह से डूबे जैसे जो है वो डूबी हुई है। बिल्कुल। ये सिखापन है हमारे लिए कि जो मैं आनंद ले रही हूँ आप भी लो उस चीज का आनंद। वो जाके ही पता चलेगा, वैसे नहीं कुछ होने का। नहीं होगा। और वो हम ले नहीं पा रहे हैं, जो ले नहीं पा रहे हैं उसी को कठोर हृदय कहा है कि भाई तुम क्यों नहीं ले पा रहे उस चीज को। तो ले तो तब पाएंगे ना जब वहां की झलक मिल जाएगी। प्रणाम। प्रणाम जी। मम्मी आपका नेट थोड़ा कट रहा है, मैं इसलिए बार बार बंद कर रही हूँ, बहुत आवाज आ रही है इसीलिए। ठीक है सुंदर साथ जी, चौपाई दोहराते हैं अपन। कई रंग हैं इजार में, उठत जामे में झाई। अरवा क्यों सखत हुई, दिल देख उड़त क्यों नाही। दिल देख उड़त क्यों नाही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।